क्लास 10th, दिस इज उमंग शर्मा। अभी के जो हमारे क्लास 10th के लिए सेशंस आ रहे हैं उनमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सभी सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले वीडियोस की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप जिस भी मीडियम से हैं आप देख लीजिए और प्लेलिस्ट पे जाओ, देखो आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप उन सब के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इतना कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो, वीडियो को सेव करके रख लो ताकि आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस स्थिति को पहचाने जब वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में दो पक्षों को बेचने के लिए सहमत होना पड़ता है और मैं एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदता हूँ। समझा देती हूँ क्या बोला जा रहा है। वो सिचुएशन बतानी है जब दो पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज, खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही चीज को खरीदने और बेचने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोहरा संयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मैं क्वेश्चन थोड़ी जल्दी जल्दी करवाती हूँ ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले सके। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ रह जाता है, कमेंट सेक्शन है, आप मुझे बताओ, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित अपने पैसे का इस्तेमाल घर, व्यवसायिक, जमीन और मशीन जैसी संपत्ति खरीदने में कर रहा है। लिखिए कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। अमित है वो जो ऐसी चीज़ें खरीद रहा है कि घर खरीद रहा है, कॉमर्शियल स्पेसेस खरीद रहा है, मशीनरीज खरीद रहा है। तो वो एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? मुनाफा कमाने की उम्मीद में अपना पैसा निवेश कर रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के विभिन्न स्रोत क्या हैं? ग्रामीण जो, जैसे आप शहरों की बात करें तो वहां तो आप बैंक से ले सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, बट गांव में क्या मतलब अगर ऐसा तो नहीं है कि गांव में किसी को पैसे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो वहां पे ऋण के क्या स्रोत हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या है, पहले मैं एक बार थोड़ा समझा देती हूँ। पहली चीज कि गांव में जो मेन सोर्स होते हैं वो साहूकार होते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं जो कि सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, जमींदार होते हैं, और संस्थागत और गैर संस्थागत एजेंसियां होती हैं जो कि ऋण लेती है। किस कैसे? अनौपचारिक स्रोत। ये औपचारिक और अनौपचारिक, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगी क्या होता है अच्छे से। अभी आप इतना समझ लीजिए कि बैंक के अलावा अगर आप किसी से भी लोन लेते हैं, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो बैंक हो, वो सारे अनौपचारिक सोर्सेज में आते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है? गांव में लोग मतलब इन तरीके से जो लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उनके कारण क्या है? उनका पहला कारण है कि गांव में सारे लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पर्सनली सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ऋण लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को भी पता है कि इसकी कितनी क्षमता है कि ये हमें इतना ऋण वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। तो नंबर 2, ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने पहले से कोई लोन ले रखा है। ठीक है, मैं उस लोन को पे अभी कर ही रही हूँ धीरे धीरे करके, तब तक मेरे को वापस जरूरत हो गई पैसे लेने की, मेरे पास कोई और काम आ गया, तो क्योंकि सब एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं इसलिए वो ज्यादा चिक चिक नहीं करते और लोन दे देते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके लोन चुका देना। नेक्स्ट, जैसे ये जो मनी लैंडर्स होते हैं गांव में, जो साहूकार होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आपसे, ब्याज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनके पास ना कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखते। जैसे बैंक में क्या है, आपके पास पासबुक होती है, उसमें सारी एंट्रीज होती है, आपको पता होता है कि आपने किस डेट पर कब पैसा निकाला था, कब आपने पैसा जमा किया था, सारी चीज़ें। बट इनके पास इस तरीके के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं होते, इसलिए पैसा लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साख के 2 स्रोत श्रेणियां कौन सी होती हैं, इनकी 4 विशेषताएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है भाई, देख लेते हैं कौन कौन से। औपचारिक और अनौपचारिक। ऋण लेने की 2 श्रेणियां होती हैं, 2 सोर्स होते हैं, एक औपचारिक तरीके से और एक अनौपचारिक तरीके से। अभी मैंने ऊपर यही बताया था आपको। क्या होता है समझा देती हूँ, समझना आप यहाँ पे। औपचारिक तरीका कौन सा होता है बच्चों? औपचारिक तरीका होता है जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हो, सहकारी समितियों से लोन ले रहे हो, तो इसको औपचारिक बोलते हैं। अनौपचारिक तरीका क्या होता है? आप साहूकार से लोन ले रहे हैं, आप रिश्तेदारों से लोन ले रहे हैं, आप किसी व्यापारी से लोन ले रहे हैं, आप किसी दोस्त से ले रहे हैं, वो आपकी दोस्ती में आपकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। नंबर 2, जो औपचारिक तरीके होते हैं इन पर रिजर्व बैंक की पूरी निगरानी होती है।
रिजर्व बैंक की निगरानी से मतलब ये है कि वो पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कहीं आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर नज़र रहती है। बट अगर हम अनौपचारिक तरीके की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई संगठन नहीं है जो किसी पर नज़र रख सके। उसका मन होगा तो वो मुझसे 8% की ब्याज ले सकता है, जो मुझे पैसे दे रहे हैं उधार उसका मन है तो मुझसे 12% की ब्याज ले सकता है, मतलब कुछ भी, कोई किसी पर नज़र रखने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट पर, औपचारिक क्षेत्र में, यानी अगर आप बैंकों से लोन लेते हैं तो जो ब्याज होती है ना वो बहुत कम होती है, बहुत मतलब ब्याज की जो दर होती है वो बहुत कम होती है। बट अगर हम वहीं पे बात करें अनौपचारिक तरीके से तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो सामने वाले की मर्जी है, वो मुझे 5% ब्याज पे पैसा दे सकता है, वो मुझे 8% पे दे सकता है, वो मुझे 10% पे दे सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। औपचारिक तरीके में ज़्यादातर अमीर परिवार के जो लोग होते हैं, बच्चों यहाँ पे अमीर परिवार से मतलब पैसे में अमीर से नहीं है, यहाँ पे अमीर परिवार से मतलब है पढ़े लिखे एजुकेटेड परिवारों से है। वो क्या करते हैं, औपचारिक तरीकों से पैसे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ इंटरेस्ट भी कम है, कोई मतलब कोई और भी ज़्यादा झंझट नहीं है, सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो लेकिन जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जो बैंकों की फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं जानते, जो कि उन बैंक पे जाने से डरते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें, वो अनौपचारिक तरीके से पैसा लेना ज़्यादा आसान समझते हैं। तो आगे पॉइंट, औपचारिक क्षेत्रों में ऋण के लिए प्रलेखन की आवश्यकता होती है इसका, ठीक है। औपचारिक तरीकों में क्या होता है कि मतलब कोई गारंटी के रूप में तब तक किया जाता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं किया जाता। आप जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तब क्या होता है कि आपको कोई गारंटी देनी पड़ती है, जैसे आप लोन चुकाएंगे कैसे। वो जब आप कोई लोन लेते हैं तो आपसे आपकी सैलरी स्लिप, आप किस ऑफिस में काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तब वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितने का लोन दे सकते हैं। बट अनौपचारिक तरीके में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रेडिट क्या होता है। तो हाँ जी, क्रेडिट कैसे एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है, उदाहरण सहित समझाइए। क्रेडिट क्या होता है पहले समझ लीजिए, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। क्रेडिट होता है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, एक तरीके से क्रेडिट को आप लोन कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी डे टू डे की, जो हमारा रोजमर्रा की दिनचर्या की जो एक्टिविटीज होती है उसमें उधार कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल होता है, क्रेडिट कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल होता है। आप डेली के सारे खर्चे कैश में करते हो क्या? आप पीछे शॉप पे गए दूध लेने के लिए, आप पीछे शॉप पे गए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, आपने कुछ खाया, कुछ सारी एक्टिविटीज़ में हमेशा कैश शामिल नहीं होता। आप क्या है, कुछ चीज़ें उधार में भी करते हो, कुछ चीज़ें आप क्रेडिट में भी करते हो। क्रेडिट वो लोन है, आप ऐसे समझ सकते हो कि क्रेडिट वो लोन है जो फ्यूचर में पेमेंट के बदले में मतलब मनी, गुड्स या सर्विसेज के बदले में होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बड़ी संख्या में लेन देन में किसी ना किसी रूप में क्रेडिट शामिल होता है। आप दूध लेने गए, पीछे वाली शॉप से आप डेली दूध लेने जाते हैं, वो आपको जानता है, आप जाते हैं, आप उसको बोलते हैं भैया पैसे मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। क्रेडिट का अर्थ होता है वह ऋण जो उधारकर्ता को भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में धन, सामान, सेवाओं को दे देते हैं कि हाँ ठीक है भैया चलो दूध ले जाओ, कोई बात नहीं, पैसे आप बाद में दे देना। आगे नंबर 2, क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, क्रेडिट एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रोल प्ले करता है कुछ सिचुएशंस में। कैसी सिचुएशंस में? जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा व्यापारी है, वो अपने व्यापार को बड़ा करना चाहता है बट उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो श्योर है कि उसका जो व्यापार है वो बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे व्यापार होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, आप पैसा नहीं है क्या करें, छोटा व्यापारी करता रहे, नहीं, उसके लिए क्या होता है, वो ऋण ले सकता है और जब भी उसका मतलब जैसा उसने सोचा था उतना अगर उसको लाभ हो जाता है तो वो उस ऋण को चुका देता है। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिट एक निश्चित स्थिति में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। मान लीजिए एक छोटा व्यापारी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण प्राप्त करता है। यदि वह अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करता है, अच्छा लाभ कमाता है, तो वह पैसों को समय पर चुकाकर उसने उधार को वापस कर देता है जो कि उसने उधार लिया था। अगला पॉइंट, यदि मान लीजिए किसी ने क्या किया, पहले से उस पर एक लोन चल रहा है, ठीक है, अब वो धीरे धीरे उस लोन को पे कर रहा है बट वो उस बीच में अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहता है, उसमें और ज़्यादा पैसा लगाना चाहता है या उसमें और पैसा उसका खर्च हो रहा है। तो क्या होता है, कुछ समय का लोन और ले सकता है वो और
जिससे जब वो एक इस्टेब्लिश व्यापारी बन जाता है, जब वो एक स्थापित व्यवसायी बन जाता है, तो वो उस क्रेडिट को चुका देता है, जो भी उसने लोन लिया था वो उसको चुका सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत बार हमारे पास कैश नहीं होता, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत होती है, और मुझे ये पता है कि मेरे पास आज कैश नहीं है पर 15 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है, तो मैं वो क्रेडिट लेकर, वो उधार लेकर 15 दिन बाद उस पैसे को चुका सकती हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बच्चों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मैं बोलना स्टार्टिंग में भूल गई थी कि होता क्या है कि मैं मतलब बीच बीच में ऐसे लिख देती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं केवल 6 या 7 क्वेश्चन करवा रही हूँ, है ना, तो उसमें से प्लीज़, ये मतलब आदत है कि मैं बोल देती हूँ बीच में, लेकिन ये 5 और 6 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी छोड़ के मत जाना। क्या है, अच्छा एक चीज़ और बोल दूं बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए आप भी देख रहे हैं कि एक वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका बिल्कुल भी बीच में समय मतलब खराब ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो हमारे लिए यही एक मोटिवेशन का तरीका है ना, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक की क्या भूमिका है? देखो बैंक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट है कि बैंक लोगों के नाम से, जब आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वो आपके नाम से एक अकाउंट खोलता है, ठीक है, उस अकाउंट में आप अपनी अर्निंग, जो भी आपकी अर्निंग हो रही है उसमें से जो भी आपने पैसा सेव किया है, जो पैसा आपका बच जाता है, आप उसको वहां पर बैंक अकाउंट में अपने में डाल सकते हो। उस बैंक अकाउंट में जो भी आपने अमाउंट डाला है, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट भी देता है, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है। उस इंटरेस्ट से क्या होता है, आपका पैसा सेव तो होता ही होता है, साथ में आपकी एक इनकम भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बैंक एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। बैंक लोगों को उनके नाम से बैंक खाता खोलकर अपने अधिशेष, यानी आपके जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, को जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक जमा राशि पर ब्याज के रूप में भी राशि का भुगतान करते हैं। इस तरह लोगों का पैसा उनके पास सुरक्षित रहता है और ब्याज के रूप में एक राशि भी उनको अर्जित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपने बैंक में पैसा, अपनी एक्स्ट्रा पैसा जो था अपनी सेविंग्स की, अब बताइए बैंक उस पैसे का क्या कर रही है? बैंक उस पैसे से जिन लोगों को जरूरत है उनको लोन दे रही है, ठीक है, उनको लोन दे रही है और उनसे इंटरेस्ट ले रही है और आपको इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। तो बैंक जमा के बड़े हिस्से पर जरूरतमंदों को लोन देते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की भारी मांग है, ठीक है। इस प्रकार बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं जिनके, हाँ एक इसमें एक पॉइंट और लिखना, बैंक जमा करवाने वाले, पैसा जमा करवाने वाले और लोन लेने वालों के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। जैसे आज मुझे पैसे की जरूरत है, बट आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, लेकिन आप मुझे पैसा क्यों दोगे? ना तो आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको बताऊंगी कैसे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो बैंक हम जैसे लोगों को, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो हम दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3। ऐसा नहीं है कि बैंक केवल जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, उनको ही पैसा देते हैं। बैंक छोटे किसानों को, लघु उद्योगों को, छोटे कर्जदारों को, इन सबको भी पैसा देती है और इन सब की भी ग्रो करने में इनकी भी हेल्प करती है। आगे नेक्स्ट क्या है? लोन पर जो इंटरेस्ट मिलता है, जब बैंक आपको लोन देती है, मान लीजिए बैंक ने मुझे कुछ लोन दिया है, तो बैंक 5 लाख का लोन दिया है, तो वो मुझसे 5 लाख वापस नहीं लेगी, वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लेगी क्योंकि इंटरेस्ट ले रही है वो मुझसे, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, लेकिन वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ना बच्चों, वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। वहीं आप किसी जमींदार से पैसे लेकर देखिए, वहीं आप किसी मनी लैंडर से पैसे लेकर देखिए, वो जो जो इंटरेस्ट का, जो ब्याज का पैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट, बैंक बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है बहुत, और उससे क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या दूर होती है। बैंक में इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बेरोजगारी की समस्या होती है उसका भी समाधान होता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। आप इन क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल भी मिस मत करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी लास्ट बात बिल्कुल मत भूलना, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो को सेव करके रखो, एग्जाम टाइम में आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, और
नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।